नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपका डीए जो है वो 50% पहुँच जाएगा तो उसमें क्या क्या आपके जो पे एंड अलाउंसेज है उसमें चेंजेज होंगे, क्या आपको बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, वो सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा कि जब 50% हो जाएगा तो क्या होगा। जैसे कि अभी 1 जनवरी 2023 से 42% डीए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है उनको मिल रहा है, और जो 1 जुलाई 2023 से बढ़ने का उम्मीद है वो 4 to 5% है एक्सपेक्टेड। जो महंगाई सीपीआई इंडेक्स आता है उसके अकॉर्डिंग तो 46 to 47% ये अक्टूबर नवंबर तक अनाउंसमेंट आएगा इसका, जुलाई वाला जो होता है। तो 46 to 47% एक्सपेक्टेड है कितना हो जाएगा। तो फिर 1 जनवरी 2024 से उम्मीद है कि 50 या 50 प्लस में आपका जो डीए है अभी 42% जो है वो जनवरी 2024 तक आपका 50 या उससे ज़्यादा में होगा। तो इसके बाद से आपके कुछ चेंजेज होंगे, जैसे कि सबसे पहला जो चेंजेज होगा एचआरए में चेंज होगा। जब तक डीए 25% से नीचे था तब तक जो एचआरए होता था जेड सिटी के लिए 8%, वाई सिटी के लिए 16% और एक्स सिटी के लिए 24% होता था। लेकिन जैसे ही 25% हुआ तो जो एचआरए था वो रिवाइज होकर 9, 18 और 27 हो गया। वैसे ही जब 50% पहुंच जाएगा डीए तो उस केस में फिर 10, 20 और 30 जेड सिटी के लिए 10%, वाई सिटी के लिए 20% और एक्स सिटी के लिए 30% जो आपका बेसिक है उसका एचआरए होगा। तो सबसे पहले तो एचआरए में रिवीजन हो जाएगा जैसे ही आपका 50% प्लस डीए होगा। और इसमें एक और कंडीशन है कि एचआरए जो होगा वो 5400, 3600 और 1800 है। 3 कंडीशन रखा गया है जेड, वाई और एक्स सिटी के लिए कि एक्स सिटी के लिए कम से कम आपका 5400 रुपये एचआरए, वाई सिटी के लिए 3600 और जेड सिटी के लिए कम से कम 1800 रुपये आपका, चाहे जो भी बेसिक हो। अगर बेसिक जिसका कम है और उसका 10% जो है 1800 से नीचे आ रहा है तब भी उसको कम से कम 1800 रुपये एचआरए दिया जाएगा। दूसरा क्या चेंजेज होगा देख लेते हैं। रिटायरमेंट ग्रेजुटी, जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी होता है उसमें भी 25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी तक जो ये लिमिट है वो 20 लाख का है, जो कि 1/1/2016 से अप्लीकेबल है। अभी तक जो भी रिटायरमेंट ग्रेजुटी का मैक्सिमम लिमिट है वो 20 लाख है और 1/1/2016 से अप्लीकेबल है। जैसे ही 50% हो जाएगा डीए तो इसमें भी 25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो सेलिंग लिमिट है इसका 20 लाख का सेलिंग लिमिट, उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो नया कितना हो जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो अभी सीलिंग लिमिट 20 लाख का है वो 25 लाख पहुँच जाएगा। 20% का इंक्रीमेंट के बाद 20 लाख जो था वो 25 लाख का मैक्सिमम लिमिट पहुँच जाएगा। इसके अलावा क्या चेंजेज होगा, सीटीजी होता है कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। जो लोग ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होते हैं, ये मेनली ऑफिसर लेवल पर जो है जिनका एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र होता है, वो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट उनको मिलता है। अभी जो रेट चल रहा है वो सीटीजी का जो रेट चल रहा है 80% ऑफ बेसिक पे, जो आपका लास्ट बेसिक पे होगा उसका 80% आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही डीए 50% हो जाएगा इसको बढ़ा कर भी 100% कर दिया जाएगा बेसिक पे। इसमें भी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए थोड़ा सा अलग कंडीशन होता है। अभी अंडमान और निकोबार के लिए अभी 100% ऑफ बेसिक पे है, तो जब रिवाइज हो जाएगा 50% डीए के बाद तो उस टाइम पे 125% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। और इसमें भी एग्जैक्ट जो बढ़ोतरी हो रहा है वो 25% का ही हो रहा है। 80 था तो 80 से 100 हो जा रहा है, तो 25% का इंक्रीमेंट यहाँ भी हो जाएगा जैसे ही डीए 50% पहुँचेगा। स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर, स्पेशल अलाउंसेस जो होते हैं, अगर कोई पीडब्ल्यूडी लेडीज़ कैंडिडेट है जो वर्किंग है तो उनके बच्चे के लिए मिलता है स्पेशल अलाउंसेस। पीडब्ल्यूडी जो मेल हैं उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ कोई लेडीज़ एम्प्लॉय है जो पीडब्ल्यूडी है एंड वर्किंग है तो उनके बच्चों के स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर मिलता है, और ये मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलता है। तो इसमें क्या चेंजेज होंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी जो ये रेट है वो प्रेजेंट रेट 3000 पर मंथ चल रहा है, लेकिन जब डीए 50% पहुंच जाएगा तो इसमें भी 25% का इंक्रीमेंट होगा और नया जो रेट होगा वो 3750 पर मंथ हो जाएगा। चाइल्ड केयर स्पेशल चाइल्ड केयर अलाउंसेज 3750 हो जाएगा। इसके अलावा जो चेंज होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज और हॉस्टल सब्सिडी। अभी तक जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज है वो 2250 पर मंथ यानी 27,000 रुपये 1 साल के लिए बच्चे के पढ़ने के लिए मिलते हैं, और ये नर्सरी से 12 तक के लिए अप्लीकेबल होता है। जब डीए 50% पहुंच जाएगा तो ये भी रिवाइज हो जाएगा और ये 28 से 12.5 पर मंथ हो जाएगा। तो इसमें भी चेंज हो रहा है। प्लस हॉस्टल सब्सिडी जो होता है वो अभी 6750 पर मंथ है, जो कि रिवाइज होकर 8437.50 पर मंथ हो जाएगा। इसमें भी 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है जबकि डीए 50% पहुंच जाएगा। इसके अलावा ड्रेस अलाउंसेज, जहां पे ड्रेस के अलाउंसेज मिलते हैं, ये सबको नहीं मिलता लेकिन कुछ एम्प्लॉय हैं जिनका ड्रेस कोड है वहां पे ड्रेस अलाउंसेज मिलते हैं।
तो उसमें अभी जो है 5,000 पर ईयर मिलता है, जो कि 6250 पर ईयर रिवाइज हो जाएगा जब DA 50% पहुँच जाएगा। कैश हैंडलिंग अलाउंसेज टू कैशियर्स, जो कैशियर होते हैं जिनका कैश का ट्रांजैक्शन है तो उनका कैश हैंडलिंग चार्जेज मिलता है। तो अभी जो ये चार्जेज है अगर लेस देन और इक्वल टू 5 लाख है, अगर उनका ट्रांजैक्शन जो है मंथली ट्रांजैक्शन 5 लाख से नीचे का कैश ट्रांजैक्शन है तो उस केस में 700 रुपये पर मंथ मिलता है। अगर 5 लाख से ऊपर है तो उस केस में 1000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, जो कि रिवाइज होके 875 हो जाएगा लेस देन 5 लाख के लिए। और जिनका ग्रेटर देन 5 लाख है ट्रांजैक्शन मंथली तो उनका 1250 पर मंथ हो जाएगा जब DA 50% पहुँच जाएगा। तो ये 2 कैश हैंडलिंग अलाउंसेज भी चेंज हो जाएंगे उसके बाद। तो ये पूरा चेंजेज होने वाले हैं अगर जब DA 50% पहुँच जाएगा, और उम्मीद है 1 जनवरी 2024 से पहुँच जाएगा। लेकिन ये अप्लीकेबल होगा, ऑर्डर जो ऑफिशियल ऑर्डर आएगा वो मार्च तक ही ऑर्डर आते हैं, मार्च 2024 तक ही ऑर्डर आते हैं। जनवरी वाला जो होता है वो मार्च में ऑर्डर आते हैं, और जो जुलाई वाले होते हैं वो अक्टूबर तक ऑर्डर आते हैं ऑफिशियल ऑर्डर कि आप इतना % DA बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद है कि जनवरी से अप्लीकेबल होगा। तो जनवरी 2024 से जो चेंजेज होंगे 50% जब DA पहुंच जाएगा तो क्या होंगे वो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।